रात के 9 बज रहे थे। चहल पहल धीरे धीरे शांत हो रही थी। हाईवे पर गाड़ियां रफ्तार भर रही थी। तभी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चुरहुट रीवा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ और मच गई चीख पुकार। सामने तबाही का मंजर था और देखते ही देखते एक एक कर लोगों की मौतें शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 9 बजे मोहनिया टनल से कुछ दूरी पर यह हादसा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया एक तेज रफ्तार ट्रक गुजर रहा था। उसने बसों में टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 बसें 10 फीट गहरी खाई में गिर गईं। एक बस हाईवे पर ही पलट गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पलट गया। हादसे में 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 50 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई लोगों की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। जिसने भी हादसे के इस दर्दनाक मंजर को देखा, सहम गया। सीधे में हुए भीषण हादसे में जहां कितने परिवारों के घर उजड़ गए, किसी का बेटा गया तो किसी का भाई। जिन लोगों की हादसे में जान के उनके मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची है और इन सब के बीच प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन शवों को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद कर ले जाया गया। तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली भी रामपुर नैकिन नगर परिषद में कचरा वाहन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रॉली पर शव को लादा जा रहा है और इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि प्रशासन ने वाहन मुहैया करवाने का दावा किया। हाईवे किनारे खड़ा ये ट्रक जो धधक रहा है, अंगारे आसमान को छू रहे हैं। लपटें डराने वाली हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हैं। झांसी से ग्वालियर आते वक्त ट्रक से चिंगारी निकली और फिर आग लग गई। ड्राइवर क्लीनर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। 84 घाटी इलाके में ग्वालियर झांसी हाईवे की एक घटना बताई जा रही है। रास्ते से गुजरते हुए किसी ने इसका वीडियो बनाया, जो बेहद डरावना लग रहा है। आग किन कारणों से लगी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। सड़क सुरक्षा सावधानी बेहद जरूरी है। रास्ते से गुजरते वक्त न जाने कितने साइन बोर्ड मिलते होंगे जो हमें ट्रैफिक नियमों के लिए आगाह करते हैं। कहते भी तो हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खासकर कार या अन्य वाहन जिसमें ब्रेक और एक्सीलरेटर को पैरों से कंट्रोल किया जाता है, उन्हें चलाते हुए हमें बेहद सजग रहने की जरूरत होती है। अब अगर ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब जाए तो क्या होगा? जाहिर है हादसा होगा, जिसमें जानें भी जा सकती हैं। अब स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को गौर से देखिए। एक तेज रफ्तार गाड़ी से दुकान के शटर में आकर ठोकर मारती है, फिर दूसरी दिशा में मुड़कर खड़ी हो जाती है। एक पल को लगा कार सवार की मौत हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोगों की जान बच गई। गाड़ी ड्राइव कर रहे बैंक कर्मी ने भी ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाने की गलती की थी, जिससे ये हादसा हुआ। एयर बैग खुलने की वजह से कार सवार उनकी गर्भवती पत्नी और परिवार की जान बच सकी। हादसा छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पथलगांव शहर का है। ऐसे हादसे हमें आगाह करते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बेहद आसान बना दिया है। गाड़ियों के जरिए हम बेहद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन ये सफर कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। आए दिन होने वाले हादसे इसका उदाहरण है। मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चर्चा थाना क्षेत्र की है, जहां एक वाहन के डीजल टैंक में अचानक आग लग गई और टैंकर में ब्लास्ट हो गया। चर्चा थाना क्षेत्र के SCCL स्टाफ कॉलोनी की ये घटना है। हादसे में वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आसपास के घर के लोग भी बाल बाल बच गए। नक्सलियों के खिलाफ सरकार के तमाम अभियान के बावजूद लाल आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों की छुटपुट वारदातों के बीच सुकमा में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। 3 जवान शहीद हो गए और इसके साथ ही 2 जवान जख्मी हो गए। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने कम से कम 7 नक्सलियों को मार गिराया। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। मृतक जवानों में ASI रामू राम नाग, सहायक कांस्टेबल कुंजम जोगा और सैनिक वंजम भीमा शामिल हैं।
कुंदेड़ और जगरगुंडा के बीच मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था। सुकमा के थाना जगरगुंडा से डीआईजी की पार्टी नक्सल गश्त सर्चिंग पर रवाना हुई थी। जगरगुंडा व कुंदेड़ के मध्य पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। आए दिन चोरी और लूट की वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने राजधानी के एक बाइक शोरूम को निशाना बनाया। शोरूम की खिड़की खुल गई। फिर क्या था, चोर उससे ही दाखिल होने का रास्ता चुन लिए। चोर अंदर दाखिल तो हो गए, लेकिन तीसरी आंख से नहीं बच पाए। सीसीटीवी में 2 चोर कैद हुए। एक ने चेहरे पर नकाब बांध रखा है, दूसरे का फेस दिख रहा है। दोनों ने मिलकर लॉकर में रखे 4 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। खिड़की के खुले होने से शोरूम के कर्मचारियों की भी वारदात में मिली भगत होने की आशंका जताई जा रही है। डीडी नगर थाना इलाके की घटना है। पुलिस सभी बिंदुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। स्टंटबाजी के कारण आए दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। एक ऐसी तस्वीर बलौदाबाजार के भाटापारा शहर से आई है, जहां एक बाइक सवार युवक अपनी बाइक के साथ स्टंट करता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह युवक बाइक से हाथ छोड़कर बाइक को चला रहा है। बाइक के हैंडल से दोनों हाथ हटा लेता है और बाइक चलाता रहता है। युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। हाथी कभी झुंड में तो कभी अकेले ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं और जमकर तबाही भी मचा रहे हैं। तस्वीरें धमतरी जिले की हैं, जहां राजपुर गांव में एक दंतैल हाथी घुस आया। हाथी के घुसने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। इधर वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। ग्रामीण खुद भी अपने स्तर से हाथी को भगाने में जुट गए। वन विभाग की टीम भी इलाके में निगरानी कर रही है। मुनादी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के साथ ही मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क के पालतू हाथियों को अब मोटी मोटी चैन और बेड़ियों से राहत मिलने वाली है। हाथियों के पैर में मोटी मोटी चेन और बेड़ियां देखकर प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के पालतू हाथियों को अब बेड़ियां नहीं पहननी होंगी। हाथियों के पैर में 100-200 किलो की चेन पहनाना उचित नहीं है। हाथियों को इससे तकलीफ होती है, उनके पैर में घाव होते होंगे। इसी का उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव लेकर इस व्यवस्था को जल्द ही बदला जाएगा। दरअसल हाथियों को काबू में रखने के लिए इन्हें मोटी मोटी जंजीरें पहनाई जाती हैं। वन मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इसकी दूसरी व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे हाथियों को तकलीफ से निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इधर हाईकमान के स्वागत के लिए कांग्रेसियों का उत्साह उफान पर था। सोनिया आई, प्रियंका आई तो उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छूटे। कांग्रेसियों ने राहों में बिछा दिए गुलाब की पंखुड़ियां। करीब 1 किलोमीटर तक फूल बिछाए गए, जिस पर से चलकर प्रियंका आगे बढ़ी। खुद सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। रेड कारपेट, जिस पर करीब 2 किलोमीटर तक फूल बिछाए गए। प्रियंका गांधी को इस पर गुजरने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा। प्रियंका गुजर रही थी और कार्यकर्ता उन पर बरसा रहे थे स्वागत के फूल। जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। प्रियंका गांधी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। अधिवेशन को राष्ट्रीय बनाने में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीएम भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं, ये उनके लिए गर्व का विषय है कि अधिवेशन छत्तीसगढ़ की धरती पर हो रहा है और अब इस अधिवेशन में महामंथन, चुनावी रणनीति, सियासी दांवपेच के समीकरण बनेंगे। कवायद जनता को साधने की।
G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह के प्रतिनिधि मंडल की 3 दिवसीय बैठक खजुराहो में 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है। स्थानीय कला संस्कृति से G20 समूह देशों सहित 9 मित्र देश के डेलीगेट्स को रूबरू कराने के मकसद से बैठक का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया गया है। इसमें शामिल प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण भी कराया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतिनिधियों को खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह और अन्य स्थानों के भ्रमण के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया गया। प्रतिनिधियों ने टाइगर के अलावा पार्क में पाए जाने वाले अन्य जंगली जानवर पशु पक्षियों के दीदार किए और जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के प्रशिक्षित गाइड्स भी मौजूद रहे। शादी तो आपने कई देखी होंगी और विदाई भी, लेकिन क्या आपने उड़न खटोले वाली विदाई देखी है? नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे। खबर दतिया से है, जहां भांडेर तहसील के गोपी खीरिया गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली। दरअसल दूल्हे के पिता की इच्छा थी कि बेटा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर घर पहुंचे। फिर क्या था, बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। दूल्हा राघवेंद्र यादव की शादी यूपी के जालौन के कुंठैव गांव में हुई। दूल्हा विदाई के बाद हेलीकॉप्टर से दुल्हन को अपने गांव लेकर पहुंचा, जिसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। डीजे से लेकर हेलीपैड तक बनाया गया। वहीं गांव वाले भी झूमते नजर आए। हर्ष फायरिंग पर पाबंदी होने के बावजूद दुल्हन के पहुंचने पर हर्ष फायरिंग भी की गई। मंडला जिले में एक ही छत के नीचे बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग ये सभी के सभी अनोखी चित्रकारी कर रहे हैं। कोई अपनी कला के माध्यम से मिट्टी के गमलों को सजा रहा है, तो कोई अपने डबूले को, तो कहीं बुजुर्ग महिलाएं छाते और ड्राइंग शीट में अपने मन में चल रहे भावों को अपनी चित्रकारी के माध्यम से उकेर कर सबके सामने रख रहे हैं। दरअसल ये सब हो रहा है मंडला जिले के ककैया ग्राम में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित देश के महान चित्रकार सैयद हैदर रजा के 101वें जन्मोत्सव पर, जहां रजा कला वीथिका में उन्हें याद करने के लिए रजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रजा उत्सव में बड़ी संख्या में बच्चों और गृहिणियों ने शिरकत की, जिसमें कुछ लोगों ने कैनवास पर अपनी कल्पना को साकार रूप दिया, तो कुछ ने डबूले को आकर्षक रंगों से भर दिया। यहाँ पहुँचने वाले बच्चे काफी खुश नजर आए। इस कार्यक्रम के आयोजक बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार पद्म विभूषण सैयद हैदर रजा 60 साल पेरिस में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले, और हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए रजा साहब का मकसद पूरा करना चाहते हैं। रजा उत्सव के जरिए आयोजकों का मकसद है कि ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना जिन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। उनके पास कला तो है, पर सुविधा के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। ये तस्वीरें हौसला अफजाई की हैं। ये तस्वीरें दम भरने वाली हैं। रस्सी के सहारे बेटियां आसमान में झूल रही हैं और दिखा रही हैं करतब। आयोजन छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में किया गया, जहां से बिलासपुर रेंज के आईजी BN मीना ने उड़ान रथ को रवाना किया। उड़ान रथ के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जाएगा। गुड टच, बैड टच की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हमर बेटी हमर मान साइबर क्राइम और अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी। इधर SP और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बेटियों ने बेहतर कला का प्रदर्शन किया, जिसको देखने के बाद हर कोई ताली बजाने पर मजबूर हो गए और बेटियों को हौसला अफजाई करते रहे। बागेश्वर धाम महाराज इन दिनों खूब सुर्खियों में रहे। पता है आपको क्यों? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वे अपने पर्चे निकालने की वजह से सुर्खियों में हैं, लेकिन अब एक बार फिर वे किसी अन्य वजहों से सुर्खियों में हैं। वजह क्या है, हम ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे बात बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही है, फिर सिंधिया की तस्वीर क्यों, ये भी बताएंगे। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए। देखा दोनों तस्वीरें, कुछ समझ आया कि दोनों में क्या समानताएं हैं और बागेश्वर महाराज क्यों फिर एक बार सुर्खियों में हैं? नहीं समझ पाए? चलिए कोई बात नहीं, अब आप दोनों तस्वीर देखिए। देखा, बागेश्वर महाराज के सिर की ये पगड़ी उनकी सुर्खियों की वजह से है।
जी हाँ, आजकल वे अपने इसी पगड़ी और गेटअप की वजह से सुर्खियों में हैं। जिस पगड़ी में बागेश्वर महाराज नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सिंधिया परिवार से मिलती जुलती शिंदे राजशाही पगड़ी है, जो इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री के सिर का मान बढ़ा रही है। लोगों के बीच उनकी ये पगड़ी खूब चर्चा बटोर रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। क्या जशपुर, क्या धमतरी, क्या गरियाबंद और क्या अन्य जिले, अलग अलग जगह है। बस हाथियों का कहर लगभग सभी जगह एक जैसा है। तस्वीरें देखिए, हाथियों का ये झुंड गरियाबंद जिले से गुजर रहा है। मैनपुर तोरेंगा क्षेत्र से गुजरते हुए हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को रौंद रहे हैं। 32 हाथियों का झुंड 2 भागों में बंटकर तबाही मचा रहा है। गांव में घुसकर कई घरों को भी हाथियों ने तोड़ दिया। इधर हाथी की धमक से ग्रामीणों में दहशत है। रात जगा कर ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में लगे हैं। वन विभाग ने दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया, उनसे एहतियात बरतने की अपील की गई है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 20 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं। वहीं 3 दिन के सर्वे में 152 प्रजातियों के पक्षी मिले हैं। टाइगर रिजर्व उप निदेशक वरुण जैन ने दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में दिख रहे इन दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को आपने कम ही देखा होगा। सोंडूर बांध, सीता नदी सेंचुरी, ओड, आमा मोरा, कोयबा में ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी देखे गए। बता दें कि आमूर फाल्कन नाम का ये पक्षी 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी है। ये जब उड़ान भरता है तो उसकी रफ्तार किसी ट्रेन से कम नहीं होती। तो आप गरियाबंद के इस टाइगर रिजर्व में जरूर आएं और इन दुर्लभ प्रजातियों को जरूर देखें। आपने मैदान में तो कबड्डी खेली और देखी होगी, लेकिन बर्फ के ऊपर कबड्डी का मैच शायद ही कभी देखा हो। अब बर्फ पर कबड्डी कोई आम आदमी तो खेलने से रहा, ये कारनामा हमारे देश के नौजवान ही कर सकते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। देखिए कैसे नौजवान बर्फ पर कबड्डी खेल रहे हैं। बर्फ पर जहां चलने में ही लोगों की सांसें फूलने लगती है, वहां कबड्डी खेल रहे नौजवानों का हौसला देखते ही बनता है। आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाकों से शहरों के बड़े मैदानों तक खेला जाने वाला खेल कबड्डी बहुत पुराना खेल है, जो वैदिक काल से खेला जाता आया है। माना जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जब कौरवों के चक्रव्यूह में फंसे थे तो वो उनसे बाहर नहीं आ पाए थे। ये घटना से ही कबड्डी को जोड़ा जाता है। 5 मिनट में 5 अलग अलग राज्यों की स्टाइल वाली साड़ी बांधने वाली लड़की दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गई। निफ्ट रायबरेली कैंपस में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव चल रहा है। कोरोना काल में 2 साल बाद बंद पड़े इस उत्सव को इस बार स्पेक्ट्रम 2023 के नाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं के अलावा परिसर के विशाल ऑडिटोरियम में संस्थान की प्रतिभाएं खूब तालियां बटोर रही हैं। कॉमिक थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के कार्टून कैरेक्टर को विभिन्न रूपों में सामने लाया गया है। इस दौरान 3 मिनट में कैनवस पर चित्र उकेरने के साथ 5 मिनट में 5 अलग अलग राज्यों की स्टाइल वाली साड़ी बांधने वाली छात्रा ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इसके अलावा निफ्ट के छात्रों की कबाड़ से बेहतरीन सामान बनाकर देने का टैलेंट भी सामने आया। छात्रों ने कबाड़ से बैटमैन का वाहन बनाकर पूरी थीम तैयार कर दी। संस्थान के निदेशक की माने तो हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं का टैलेंट विकसित होता है। वहीं छात्र छात्रा भी मानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम उनके लिए लाभप्रद हैं।